हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे FAQs के ऊपर, जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने पहले दे दिया होगा और कुछ नए हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। कोई लोग ऐसे कहेंगे कि मेरा लोअर बेली फैट मुझे कम करना है, मेरा फेस फैट मुझे कम करना है। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया का फैट को टारगेट करेंगे तो इसको स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन सब केसेस में क्या होता है, सपोज एक पर्सन को अपना लोअर बेली फैट कम करना है तो वो जी जान से अपना एब्डोमिनल वर्कआउट करेगा। ऐसे नहीं होता। हमें समझना होगा कि जो फैट होता है ये हमारे पूरे बॉडी का फैट होता है। ऐसा नहीं कि किसी मसल के ऊपर ये चिपका है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से आपके फैट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंट्रोल डाइट, कंट्रोल ईटिंग, ये आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा। पर ऑब्वियसली ये आपके ऑल ओवर बॉडी का फैट लोअर करेगा। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एरिया को जो आप चाहते हैं उस एरिया का फैट आप लोअर कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बेसिकली जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, मैं तो ओवरवेट या ओबीस नहीं हूँ, सो आई डोंट थिंक कि मुझे ट्रेनिंग करना चाहिए। क्या ये ट्रू है? ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। फिटनेस सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। बॉडी फैट होना ना होना ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है फिटनेस का। अगर आपको ऑल ओवर फिट होना है तो आपको जो फैक्टर्स मैंने पहले डिस्कस किया, दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, इन सभी फैक्टर्स को आपको इंप्रूव करना होगा। इसीलिए ट्रेनिंग इज अ मैंडेटरी थिंग। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा नया है। क्या सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करने से फैट लॉस होगा? ये भी टोटली करेक्ट नहीं है, ये भी एक मिथ है जो मैं पहले मानता था। अभी इस पॉइंट को समझने से पहले चलिए थोड़ा केस स्टडीज के ऊपर गौर करते हैं। शी इज रेबिका, अ मैराथन रनर, एंड आपको पता ही होगा कि मैराथन एक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के ऊपर बेस्ड स्पोर्ट है। पर फिर भी इन्होंने 3 इयर्स में 25 पाउंड्स वेट गेन किया। कैसे? इनका नाम है जैकलिन एल्बाज, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। इन्होंने भी वेट गेन किया है। इन्होंने 4 मंथ्स में 7 किलोग्राम्स ऑफ वेट गेन किया है। ये लोग मैराथन रनर्स है, इनका ट्रेनिंग तो कार्डियो के ऊपर ही बेस्ड होता है। फिर क्यों इन्होंने वेट गेन किया? इनको तो बिल्कुल भी वेट गेन करना ही नहीं चाहिए था। डॉक्टर टिम नोक्स का एक बुक आता है द लोअर ऑफ रनिंग, जिसमें इन्होंने कार्ब लोडिंग के इंपॉर्टेंस के ऊपर बात किया था। बाद में कुछ रिसर्चेस के बाद वो पूरा पलट गए एंड उन्होंने एक लो कार्ब्स एंड हाई फैट डाइट सबको रिकमेंड किया कि ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि उन पेजेस को फाड़ दो जिसमें कार्ब लोडिंग के ऊपर लिखा हुआ है। सो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें डाइट का रोल कितना बड़ा है। सिर्फ कार्डियो करके आप फैट लॉस नहीं कर सकते। फैट लॉस या फैट गेन, ये दो चीजें डाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एंड अगर आप कोई एथलीट नहीं है जो कार्डियो बेस्ड स्पोर्ट खेलते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 3 डेज कार्डियो कर सकते हैं, आप 3 डेज वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये सुइटेबल होगा आपके लिए। स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कार्डियो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एंड मस्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव करेगा, पर स्ट्रेंथ के लिए वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वेट ट्रेनिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए। अगर ये पॉइंट रेज हुआ है तो मैं एक और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेता हूँ कि पहले कार्डियो करूँ या पहले वेट ट्रेनिंग करूँ, क्या बेनिफिशियल होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, आइडियल होगा वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो के दिन अलग अलग रखना। 3 डेज ऑफ कार्डियो एंड 3 डेज ऑफ वेट ट्रेनिंग। इससे क्या होगा, आप वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जो आप बाद में करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग बाद में करेंगे वो तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, एंड अगर आप कार्डियो करेंगे वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नाउ अगर आप 6 डेज अ वीक जिम नहीं आ सकते, आपके पास एक ऑप्शन है। आप मॉर्निंग में एक सेशन कर सकते हैं, आप इवनिंग में एक सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में आपने वेट ट्रेनिंग का एक सेशन किया, इवनिंग में आप एक कार्डियो का सेशन कर सकते हैं। ये था सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा, आप 2 टाइम एक दिन में जिम नहीं आ सकते, तो थर्ड ऑप्शन है पहले वेट ट्रेनिंग फिर कार्डियो। इसका रीजन ये है कि वेट ट्रेनिंग में कार्डियो से ज्यादा फोकस लगता है बिकॉज ऑफ द फॉर्म एंड टेक्निक। इसीलिए फ्रेश रहते रहते आप वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, उसके बाद कार्डियो करना। दैट इज इट फॉर द वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, AD Records। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।